देखिए आज हम क्या करेंगे, जो 1B से पहले एग्जाम्पल दिए उनको देखेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 1 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 1 नंबर देखेंगे। कह रहा संख्याओं 6 और किसका बोल रहा है 20 के बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, कुछ भी तो है नहीं इसमें, तो 6 के अगर अभाज्य टुकड़े करते हो, गुणनखंड करते हो, तो 2 गुणे क्या लिख सकते हो आप, इसको 3 लिख सकते हो। अगर 20 के करते हो, 20 के अगर इधर चाहे तो इधर कर ले, 20 से अगर करते हो तो 2 से कट करोगे 10 आएगा, 2 से कट करोगे तो कितना आएगा आपका 5, फिर 5 से तक करेंगे कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको पहले निकालना है, मैं कह रहा है HCF। HCF वो होता है जो दोनों में मिलता है। देखिए 2 इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये आपका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। और आपका LCM जो होता है जो मिलता है वो तो लेंगे ही, सारा बचा कुचा भी ले लीजिए। 2 इसमें बचा वो ले लीजिए, इसमें 3 बचा वो ले लीजिए, 5 बचा वो ले लीजिए। 2 दूना 4 दिए कितना 12, 12 पंचे 60, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप एक चीज और कर सकते हो, देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखना। आप लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, देखिए यार 2 की पावर कितना आप लिख सकते हो 1, 3 की पावर आप कितना लिख सकते हो 1। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर कितना लिख सकते हो 2, और यहाँ 3 की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपका HCF निकालना है तो जो सेम नंबर मिल जाए उनकी पावर छोटी वाली लेनी होती है। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर कितना है 2 है, तो आपको 2 की पावर कितनी लेनी है कुल मिलाकर के 1, कम पावर ले ली, वही आपका आंसर हो जाता है। आप पावर में भी देख सकते हैं, समझ रहे। और अगर जो आपका क्या हो जाए, इसमें बड़ी पावर लेना है, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर, तो 2 की पावर क्या लेना है हमको 2 लेना है, 2 तभी तो 2 बार आया है। और फिर देखिए 3 की पावर 1 वो 1 लेना है, 5 की पावर 1 है तो वो 1 लेना, तभी आपका आंसर आता है। मतलब आप पावर में लिखना चाहे तो पावर में लिख के भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, उदाहरण नंबर देखिए, उसके बाद हम 2 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर में 2 में हमसे कह रहा है 6, 72 और हमसे कह रहा है 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए हम ये एक बता देते हैं, उसके बाद आप सारे कर लेना। 6 का अगर करोगे तो 2 तिया 6 और फिर 3 एकन 3, ये हो गया। फिर अगर आप 72 का करते हो तो 72 का करते हो तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से करोगे तो आएगा 18, फिर 2 से करोगे तो आएगा 9, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 1। फिर आप जब 120 का करोगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 2 से करेंगे तो आएगा 60, 2 से करेंगे तो आएगा 30, 2 से करेंगे तो आएगा 15, 3 से करेंगे तो 3 बचे 15, फिर 5 से करेंगे तो कितना 1। देखिएगा ध्यान से, 6 का हमने किया तो कितना आ गया 2 गुणे कितना आ गया 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर 72 की बात करें तो 72 में देखिए कितना आ गया आपके पास 1 2 3, 2 की पावर कितना आ गया है 3, और 3 की पावर कितना आ गया है 2 आ गया। और आप बात करें किसकी 120 की, तो 2 की पावर कितना आ गया आपके पास 3 आया, और गुणे 3 की पावर कितना आ गया 1, और 3 और 5 की पावर कितना आया है। अगर आप इसका HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF, तो जो सेम मिल रहे हैं उनको देखें, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, कौन छोटी पावर 2 की पावर 1। और देखिए आपको 3 इसमें मिल रहा, 3 इसमें भी मिल रहा, 3 इसमें भी मिल रहा, लेकिन छोटी पावर कौन सी है 3 की पावर 1, तो यानी 2 गुणे 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। बोले LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम LCM जब निकालोगे, इधर लिख देते हैं, देखिए जब आप इसका LCM निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो ये आया वो तो लिखेंगे, बड़ी पावर लिखे, जो सेम मिल रहा है तो बड़ी पावर लिखे। 2 की पावर कितनी मिलेगी हमको 3, और देखिए 3 की पावर कितनी बड़ी मिलेगी आपको 3 की पावर 2 मिलेगी, 3 की पावर 2, और देखिए केवल सिंगल 5 बचा तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा, 3 को 2 बार गुणा करोगे 3 3 9 आएगा, और कितना आएगा 5 आएगा नहीं आएगा। इसको पहले गुणा कर लीजिए, 5 कितना हो जाएगा 40, जिनमें 0 बन जाए तो उनको पहले गुणा कर लेते तो गुणा करना आसान हो जाता है, और 4 में कितना हो जाएगा 36, 360 इसका आंसर आ जाएगा। सर 3 दूना 6 हो गया। उदाहरण नंबर आप कौन सा हम देखेंगे, देखिए 3 नंबर, कौन सा देखेंगे 3 नंबर। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और दिया आपको कितना
404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब फिर बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं कहा कि इनका एलसीएम निकालिए एलसीएम निकालिए, क्या बोल रहे हैं, फिर एलसीएम निकालिए। है तो वही आपको निकालना, नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना और क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। दोनों निकालाएंगे नहीं निकालाएंगे, दोनों नंबर के निकालाएंगे ना। पहले आप यूक्लिड का पढ़ चुके हैं, भाग मेथड था वो आप क्या कर चुके हैं, इसका पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपको फैक्टर मेथड यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड भी यूज करना है, कर लेंगे इसको। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये आपको देखना। अगर 4 के आप अभाज्य गुणनखंड करें, क्या करें, 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, बोले 4 के अभाज्य गुणनखंड ये आप क्या आ जाएंगे। देयरफॉर 4 की पावर अगर n के निकालें तो आप इसको 2 इंटू 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इधर जब पावर n लगा दिया तो इधर भी पावर n लगा दिया, बोले। अब ये कह रहा है कि इनका जब आप इनको गुणा करोगे या जब इनको आप हल करोगे, n का मान कोई भी ले ले, n का मान 2 ले लोगे तो ये 4 बार हो जाएंगे, 5 ले लोगे तो ये 2 गुणे कितनी बार आ जाएगा, ये डबल बार 5 बार करोगे 10 बार आ जाएगा, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप चाहे जितनी बार इनको पावर लगा दें, इनका मान कितना भी ले लें, लेकिन जब भी गुणा करोगे 2 की 2 से कभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं होता है। 0 पर समाप्त कब होता है, जब किसी गुणनखंड में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10 आएगा, तब उसका लास्ट वाला नंबर कोई आएगा जो 0 होगा, 0 पर समाप्त होगा। अदरवाइज 0 पर कभी कोई गुणनखंड समाप्त नहीं होता। बोले नहीं, बात समझ में आई। कभी किसी के गुणनखंड में जितने गुणनखंड हो, अगर उनको गुणनखंड को कर रहे हैं और गुणनखंड में अगर तुमको 2 और 5 मिल रहा है, तब तो वो नंबर 0 पर समाप्त होगा, अदरवाइज 0 पर वो समाप्त नहीं होगा। बाकी कोई नंबर मिलेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा। याद रहेगा ना, नहीं याद रहेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 4 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, इसलिए चूंकि 4 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए किसी भी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी n बिलोंग्स टू n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, और यही आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है 65, क्या बोल रहा है 65, और बोल रहा है कितना 117, और क्या बोल रहा है, और 117 का HCF बोल रहा है कितना है 65m - 117 है, या के रूप में दर्शाया गया है बता रहा। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी आपसे बोल रहा है, बोले क्या करना है आपको, इनका एचसीएफ आपको कितना दिया है 65m माइनस कितना 117। देखिए इन दोनों का हमको क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, और हम इन दोनों का एचसीएफ अपनी तरफ से क्या करेंगे, निकालेंगे भी। जब निकल के आएगा तो इसका क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। आपका m का मान निकल आएगा। देखिए 65 के अभाज्य गुणनखंड के 65 के अभाज्य गुणनखंड के तो 5 से कटेगा, 5 एकन 5 5 15, फिर 13 एकन कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर आप तो यहाँ कितना होगा 5 गुणे कितना आ जाएगा 13।
फिर आप 17 का करेंगे 117 का करेंगे तो किससे कट जाएगा? देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 9 बनेगा, फिर 2 बचेगा, 3 9 3 3 9, फिर 3 9 27, फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9, फिर 13 से कटेगा। तो आपका जो 117 आया है वो क्या आ गया आपका? 3 गुणे 3 गुणे कितना आ गया है? 13 आ गया है। यही दोनों इसमें मिल गए, यानी एचसीएफ जो इसका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 13। लेकिन एचसीएफ हमको क्वेश्चन में क्या है दिया भी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एचसीएफ हमको कितना दिया है? 65m - 117 बराबर कितना हो जाएगा? 13। ये उधर ले जाएंगे तो 65m बराबर 13 प्लस कितना हो जाएगा? 117। तो 65m बराबर आएगा, जोड़िए 7 3 कितना हो जाएगा? 10, और 1 कितना हो जाएगा? 1 कितना? 2 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 1। तो m बराबर आ जाएगा 130 बटे कितना? 65। 65 1 65 गुना कितना हो जाएगा? 30। तो m का मान कितना निकल आएगा? 2 निकल आएगा। ये एक आंसर हो गया आपका। फिर कह रहा था अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम भी निकालिए। तो आपका अभाज्य गुणनखंड तो हमने इधर किया है, यहीं से आप एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? देखिए दोनों में 13 मिल रहा था वो रखेंगे, इसमें 5 बच रहा है वो लिखेंगे, इसमें 3 3 बच रहा है तो 3 3 9 वो लिखेंगे, गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना? कर लो। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर, देखिए हमको कितना देखना है? 6 नंबर। इसमें दिया है 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस कितना? 4। एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? क्या बोल रहा है? कह रहा अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? आपसे ये पूछ रहा है कि किसी संख्या एक क्या हो जाएगी, कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो इसको आप हल कर लीजिए, पता चल जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें पूरे में 4 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 4। ये तो 3 ऐसे रहेगा, ये 4 से कितना हो जाएगा? 12 गुणे कितना दिया है हमको? 101 प्लस कितना है यहाँ? कितना चला जाएगा? ये 4 चला तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कुछ बात समझ? इसके बाद देखिए 4 गुणे, इसकी गुणा करेंगे तो 3 3 9, इसमें करेंगे तो 9 1 9 0, फिर 9 1 9 प्लस कितना आएगा? 1 आएगा। जोड़ दीजिए इसको, 9 1 कितना हो जाएगा? 10। इतना आ जाएगा। 0 से गुणा करो 0, 4 1 कितना? 4 4 9 कितना हो जाएगा? क्या ये नंबर कट नहीं जाएगा? ये 2 से भी कटेगा, 3 से उससे 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। ये नंबर क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। लिख सकते हैं क्या? यह एक भाज्य संख्या, और यही आपका आंसर। ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 7 नंबर। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के क्या निकालिए? मान निकालिए। पूरा भी करना है और आपको क्या निकालना है? x, y, z के क्या निकालना है? मान निकाल लेना है। देखिए वृक्ष जो टाइप का जो बना, क्या बना? देखिए इस तरीके से बना है। इसमें क्या लिखा गया है? x। इसके जब गुणनखंड किए गए तो 2 गुणनखंड इसके आ गए। कितने आ गए इसके? 2 ही बोल रहे हैं। एक तो क्या आ गया इसका? 2 आ गया, और एक क्या आ गया इसका? y आ गया। आगे नहीं आ गया? जब ये y आएगा तो इसके फिर से गुणनखंड किए गए हैं 2। जब इसके फिर से 2 गुणनखंड किए गए तो एक क्या आ गया आपके पास? एक तो आ गया है 3, और इधर हमारे पास कितना आया है? फिर कितनी और संख्या बची? यहां पास देखिए वो संख्या कितनी बची है हमारे पास? ये बची हुई है 18 55। फिर इसके फैक्टर फिर से किए गए 2, इसके 2 फिर से फैक्टर किए गए। जब 5 से काटोगे तो 5 भी आ जाएगा, और फिर कितना बचेगा? यहाँ देखिए कितना नो दिया है, बचा करके देखिए 371। आप चाहे 5 से काट के देखें, यही आएगा आपका। फिर इसके जो फैक्टर किए गए तो क्या आ गया आपके पास? देखिए ये आपके पास कितना आया? देखिए 7 आया है, तो इधर कितना बचेगा? बता रहे हैं क्या बच रहा है यहाँ पास? z बच रहा है। क्या बच रहा है आपका? z। तो आपको x, y, z के क्या निकाल लेने हैं? मान निकाल लेने हैं, और मान निकालने के बाद उनको क्या करना है? आपको मान निकालने के बाद उनको क्या करना है? इसी में रख देना, तो ये पूरा आपका वृक्ष क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। देखिए इसके 2 गुणनखंड ये और ये मिले हुए। अगर आप इनको गुणनखंड को, इनको दोनों को गुणा करोगे तो ये नहीं मिल जाएगा आपको? क्या बोलिए? गुणा कर दीजिए।
आप लिखिए 7 गुणे कितना, z बराबर कितना 3 7 1, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 7 1 बटे कितना 7, 7 से कटे 7 और 5 कितना हो जाएगा 35 और 7 कितना हो जाएगा 31। तो z का मान कितना आ गया हमारे पास, आप यहाँ पास z के बाद उसके बाद कितना लिख देंगे, इसके बाद 53 भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं यहाँ 53 होगा आपका ये। और देखिए बताइए क्या इसकी गुणा ये नहीं होगा क्या भाई, इसी से तो ये आए हैं, इसकी गुणा क्या होगा ये होगा, यानी कुल मिलाकर के बनेगा आपका जो आपका बनेगा वो बनेगा 3 गुणे 1 8 5 5 बराबर कितना आ जाएगा y आ जाएगा। गुणा कर दो 3 5 15 3 5 15 1 16 3 8 24 और 1 25 3 1 3 2 5 5 आएगा यहाँ, ठीक है 5 आएगा, फिर 1 3 2 5, ठीक है। बताइए तो आपका ये y का मान आएगा, इसे यहाँ भर सकते हैं। अब इसकी गुणा क्या ये नहीं होगा क्या, तो आप गुणा करेंगे किसके 2 गुणे y करेंगे बराबर किसको लिखेंगे x को लिखेंगे, किसको लिखेंगे इन दोनों की गुणा होगा। x का मान हम y का मान हम निकाल चुके हैं 5 5 6 5 बराबर कितना 2 पंचे 10 का 0 2 चंग 12 1 13 हो जाएगा, 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 1 कितना हो जाएगा 11, तो ये x का मान आ जाएगा। इसको यहाँ फिल कर सकते हो, इस तरीके से आपका होगा। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। ये हमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 53 0, इसका बोलना है क्या करिए अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालिए, जो कि आप निकाल लेंगे, टुकड़े करिए निकाल लीजिए, बोलिए कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 9 नंबर देखेंगे। कह रहा है एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, कदमों के माप कितने हैं 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और दिया आपको कितना 45 सेंटीमीटर, ये दिया होगा। कह रहा है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। क्या कर रहा है पूर्ण कदमों में तय करें। तो आपको इसका क्या निकाल लेना है एलसीएम, क्या निकाल लेना है आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तुमको जब कहीं कोई क्वेश्चन दिया हो कि 3 लोग राउंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3 लोग मान लो किसी सर्किल में घूम रहे हैं, एक ही साथ में घूमना शुरू कर दिए, एक चक्कर को मान लो 20 मिनट में मार रहा है, चक्कर लगा रहा है उस सर्किल के, एक 30 में लगा रहा है, एक 35 में लगा रहा है, तो फिर बताओ फिर एक साथ में कब मिलेंगे। आपको एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा फिर आपको एलसीएम निकालना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे 10 नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे ये उदाहरण है आपका, क्या है ये उदाहरण नंबर 10 देखेंगे। आपको दिया है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 2 प्लस 2 और गुणे कितना दिया है 11। कह रहा है एक भाज्य संख्या है, तो देखिए ये 1 टर्म दिया है, ये सेकंड टर्म दिया है, इसमें भी 11 इसमें भी 11 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 और 11 क्या निकाल लीजिए आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा आपका यहाँ 17 गुणे 5 गुणे कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ 2 भी चला जाए 11 भी चला जाए तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो 11 दूना ये 22 हो जाएगा। गुणे आप इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद इससे क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे और ये भाज्य संख्या आ जाएगी, भाज्य है। क्यों क्योंकि गुणे में अगर 22 आ गया तो 2 से तो क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, 11 से भी क्या हो जाएगा ये कट ही जाएगा, तो जो उसका गुणा आएगा वो भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कर लेना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्या का एक युग्म है। सअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जिनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 93 दिया, मतलब वे संख्याएं जो होती हैं उनमें जो है वे एक दूसरे से कटती नहीं, वो एक दूसरे से क्या नहीं होती हैं कटती नहीं है। 32 और कितना दिया हमें 62,
आपसे इसमें कह रहा कौन सा बार संख्या वो होता है जिसका HCF कितना हो, 1 हो, मतलब कोई नंबर वो एक दूसरे को काट नहीं सकता। आइए देखिए ये दोनों साथ साथ से कट जाएंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे? ये आपका किसी भी नंबर से कटेगा नहीं, ये सेम नंबर से कटेगा नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को काट दे, सेम नंबर बोले। एक के अलावा HCF इनका क्या होगा, 1 होगा, एक के अलावा कोई HCF नहीं मिलता। आप इनके टुकड़े करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा, 1 होगा। तो यही आपका सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वे होंगी जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ये तो कट जाएंगी, कट जाएंगी नहीं कट जाएंगी बोलिए। आप देखिए इसको अगर उसको काटे तो एक 31 तियां कट जाएगा, 93 में कट जाएगा नहीं कट जाएगा, और ये तो 2 से ये भी 2 से भी कट जाएगा, तो आपका ये नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा दिया हुआ है, इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर कौन सा दिया आपको, उदाहरण नंबर आपको दिया है 12 और कह रहा है 12 नहीं 15 18 24 का एलसीएम बोल रहा है। क्या एलसीएम आप निकाल नहीं पाएंगे, निकाल लेंगे, निकल आएगा, और आपका इस तरीके से उदाहरण सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे।